नमस्ते नमस्ते। तुम लोग आ जाओ। ओ हेलो, ये अपनी गंदी चप्पल लेना बाहर उतारो, मेरा घर गंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चले आते हैं मुंह उठाकर। दरवाजा कौन बंद करके आएगा? भैया दरवाजा बंद करके आओ। तुम दोनों फिर से मुंह उठाकर आ गए। मुझे पता था कि रक्षाबंधन आने वाला है तो तुम लोग जरूर आओगे। अरे भैया थोड़ी तो शर्म कर लो, हर साल बस रक्षाबंधन पर मुंह उठाकर आ जाते हो। बहनों का साल में एक बार तो त्योहार आता है, कम से कम उसके लिए कुछ लेकर ही आ जाते। कितने बेशरम हो तुम दोनों, कसम से। तुम जैसे बेशरम इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। हाँ, बदकिस्मती से तुम मेरे भैया और ये मेरी भाभी, पर जो सच है वो सच तो कहना ही पड़ता है ना। और आई नो कि सच ना बहुत कड़वा होता है और तुम लोगों को वो सच हजम नहीं हो रहा होगा। खैर अब आई गए हो तो बताओ, कुछ खाओगे पियोगे? नहीं नहीं बहन, हमें भूख नहीं लगी है। तेरी भाभी को रास्ते में भूख लगी थी तो हमने रास्ते में नाश्ता कर लिया था। वो कल सुबह के निकले थे ना, पूरी रात गाड़ी में चले हैं, तो सुबह जैसे ही बस स्टैंड पे उतरे तो भूख लगी थी, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो चिंता मत कर। और ये देखना, हम गांव से तेरे लिए ना चावल लेकर आए हैं। गांव में इस बार अच्छी फसल हुई है चावल की, तो हमने सोचा कि गांव के शुद्ध चावल तेरे लिए लेकर जाएंगे। शहरों में तो आजकल कितनी मिलावट आती है ना खाने में, इसलिए हमने सोचा कि तेरे लिए चावल लेके चलते हैं। सीरियसली तुम लोग गांव से चावल लेकर आए हो? तुम दोनों को क्या लगता है मेरे घर में राशन की कमी है? ओ भैया एक बार ना आप मुझे देखो, ऊपर से नीचे तक कितनी सच सवर रही हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। और तुम दोनों ना अपने आप को देखो, तुमसे अच्छे तो मेरे बड़े भैया हैं। देखो मुझे ना सोने की रिंग देके गए और मुझे ना 50,000 रुपए भी दिए हैं। उन्होंने बोला छोटी जो तेरे मन में आए तो वो खरीद ले। कम से कम तुम्हारी तरह फकीर और गरीब तो नहीं है। हे भगवान कैसी किस्मत दे दी, एक भाई अमीर दे दिया, एक भाई लिटरली। और मैं तुम दोनों को ना किसी से मिला भी नहीं सकती। मेरे जो घर का नौकर है ना, वो तुम दोनों से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है। अरे कम से कम एक मिठाई का डब्बा ही ले आते अपनी औकात के अनुसार। एटलीस्ट मैं अपने घर के नौकरों को ही बांट देती। अगर वो भी नहीं खाते ना तो कुत्तों को दे देती। दीदी छोड़िए ना, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हैं। इन सब बातों का तो कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी साल बाद हम लोग मिले हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं ना। और एक गिलास पानी मिल जाएगा दीदी, बहुत प्यास लगी है। अच्छा भाभी, बाहर खाना ठूस कर आ गई लेकिन पानी नहीं पिया आपने। आपके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अपने घर का सारा काम आप खुद ही करती है ना। तो देखो भाभी, किचन वो रही, वहां जाओ और खुद पानी पी कर आ जाओ। और हाँ, बाहर ना पायदान पड़ा होगा, उन्हें ये गंदे पैर उससे पहुंच लेना। मेरे मेड ने अब ये भी किचन साफ करी है। और हाँ, ये जो फ्रीज वगैरह ना उसे खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पता नहीं आप लोगों के हाथ कैसे होंगे और मेरे फ्रीज पे जम्स लग गए तो। और हाँ, किसी भी सामान को छूने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर नौकरों के प्लास्टिक के बर्तन रखे हुए हैं और मटका रखा हुआ है, उसी से पानी लेना। और वो ग्लास को सिंक के नीचे रख देना, वो मेड धो देगी। देविका, ये तो किस तरीके से बात कर रही है? पूरे साल में एक बार आते हैं तुझसे मिलने के लिए, और 4-5 साल से तो मैं अकेला ही आ रहा था ना। इस बार तेरी भाभी जिद करने लगी, कहने लगी कि 4-5 साल हो गए हैं, दीदी को देखा नहीं है, उनसे बातें नहीं की हैं। ये जिद कर रही थी इसलिए इसको लेकर आया हूँ। तो कम से कम मेरी ना सही, अपनी भाभी की तो इज्जत कर सकती है ना, बड़ी है वो तेरे से। इज्जत करवाने के लिए ना पैसा होना चाहिए, और वो तुम दोनों को देख के लगता नहीं कि तुम्हारे पास होगा। और कैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हारी भाभी है इज्जत कर ले। अरे जब मैं अपने सगे भाई की इज्जत नहीं कर रही तो इस पराई औरत की क्या इज्जत कर लूंगी? वो तो तुम्हारे साथ उठकर आ गई है तो थोड़ा तमीज में बात कर रही हूँ। अभी तो बदतमीजी देखी भी नहीं है तुम दोनों ने मेरी। और ये तुम दोनों कैसे कपड़े पहन कर आए हो कि फटा पुराना सा ट्राउजर और ये कुर्ता? अरे भैया आपको शर्म आनी चाहिए ना, साल में एक बार आते हो ना आप घर पे मेरे, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आ जाया करो। खास पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे अगर उन्हें बताऊंगी ना कि मेरा भाई आया था, तो मेरा तो लाइक स्टेटस क्लास सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। एटलीस्ट प्रेस ही करा लेते। अगर पैसे नहीं थे तो बताओ, मैं दे देती हूँ। चिल्लड़ 5 रुपए की तो होती है। बस बहुत हो गया देविका, इतनी देर से आराम से सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। अरे मेरी नहीं, कम से कम अपने भाई की तो इज्जत करो। कितना कुछ किया है इन्होंने तुम्हारे लिए, और साल में एक बार मिलने आते हैं बस तुमसे।
कौन सा रोज रोज आते हैं? तुम एक दिन भी इनकी इज्जत नहीं कर सकती? गरीब अमीर पैसा पता नहीं क्या लगा रखा है तुमने। सिर्फ पैसों से रिश्ते नहीं बनते हैं, रिश्ते अपनेपन से बनते हैं। पैसों का क्या करोगी जब रिश्ते ही नहीं होंगे? कल को तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो लोगों को क्या बताओगी कि तुम्हारा भाई अब नहीं है? ऐसे चाहिए इनको। अरे तुम इस चीज का शुक्र मनाओ कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारे भाई तो हैं। उन बहनों से पूछो जाकर जिनके पास भाई नहीं होते, तरस जाती हैं बेचारी राखी बांधने के लिए, कलाई ढूंढती फिरती हैं कि कोई कहने के लिए ही भाई बन जाए। और तुम्हारे पास तो जीता जागता भाई है, तब भी तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो। और किन पैसों की बात कर रही हो तुम? बड़ा भाई बहुत अमीर है, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हो तुम लोग। लेकिन कभी ये सोचा है कि इसकी नींव कहाँ से पड़ी है? मेरे पति ने अपने सपने कुर्बान करके तुम दोनों को अमीर बनाया है, तुम्हारी शादी कराई है एक एक रुपया जोड़कर। और जिस भाई के तुम गुण गा रही हो ना कि तुम्हें सोने की अंगूठी देकर गया है, 50,000 रुपया देकर गया है, उसको भी इन्होंने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है। अगर ये नहीं बनाते तो वो आज कुछ भी नहीं होते। पर हमें किसी चीज की शिकायत नहीं है, हम तो खुश हैं। हमें ऐसा पति मिला है जो अपने भाई बहनों के लिए कुर्बान करता है सब कुछ। लेकिन तुम इनकी सारी कुर्बानी भूल गई। तुम इनको नीचा दिखा रही हो कि तुम्हारे पास है ही क्या, कैसे कपड़े पहने हैं। अगर बहन तुम्हारी जैसी होती है ना, किसी की बहनी नहीं होनी चाहिए। कम से कम इंसान का दिल तो नहीं दुखेगा। और आप बहुत सुन लिया आपने, और सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो तुमको मना ही कर रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है इनके घर आने की, पर आप ही को लगी थी नहीं बहन है चलते हैं। बहुत सुन लिया, अब चलो अपने घर चलेंगे, हमें यहाँ रुकना ही नहीं है। ओ भैया, अपनी ना बीवी को समझा लो, अपनी जुबान ना कंट्रोल में रखे, वरना मेरा हाथ उठ। देविका, दीदी देविका, बहन क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? दीदी डॉक्टर को फोन करिए ना, पता नहीं क्या हो गया इनको। हाँ। हेलो डॉक्टर साहब आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। हमारी बहन को कुछ हो गया, वो बेहोश हो गई है जी। हाँ जल्दी आइए। अरे डॉक्टर, देविका डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बहन को? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। वैसे हुआ क्या था इसको? इनको घर में एक कारण चक्कर आ गए थे। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास आपको देने के लिए फीस नहीं है। सुनिए ना, वो जो अंगूठी लाए थे दीदी के लिए वही दे दीजिए। डॉक्टर साहब आप ये रख लीजिए। देखिए ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। आप अपनी बहन के लिए बहुत प्यार से लेके आए थे, आप बस इनका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देविका, बहन तू ठीक है ना? तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं ना तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भैया भाभी, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं दीदी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग तो कभी आपसे नाराज़ हुए ही नहीं थे। अपनों से भी कोई नाराज़ होता है क्या? नहीं भाभी, भैया मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। और भाभी बिल्कुल सही कह रही थी कि चाहे भाई अमीर हो या गरीब, भाई तो भाई होता है ना। और चाहे बड़े भैया ने मुझे ये सोने की अंगूठी दिला दी या 50,000 रुपए दे दिए, लेकिन आज जब मुझ पे मुसीबत आई तो आप दोनों मेरे साथ थे, बड़े भैया नहीं। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ। ये पैसा अमीरी देख के ना एकदम भौरा गई थी कि मुझे लगा सब कुछ पैसा ही होता है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि पैसा कुछ भी नहीं है, रिश्ते मायने रखते हैं भैया। बहन तू चिंता मत कर। तू कैसी बातें कर रही है? जब तक तेरा बड़ा भाई जिंदा है ना तुझे कुछ नहीं हो सकता। और देख मैं तेरे लिए अंगूठी लेकर आया हूँ, तुझे पसंद थी ना, ये ले रख ले। अब रोती ही रहेगी या राखी भी बांधेगी? बांधूंगी जरूर, लेकिन ये अंगूठी मैं नहीं लूंगी, ये अंगूठी आप भाभी को दोगे। अरे नहीं दीदी, आपके भैया आपके लिए बहुत प्यार से लाए हैं। और ये त्योहार तो आपका है ना, भाई बहनों का, तो इसे आप ही रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, मैं थाली सजा कर लाती हूँ।